भरत सोचते हैं सब संपत्ति रघुनाथ की है, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। वे जैसी अयोध्या छोड़कर गए थे उन्हें वैसी ही अयोध्या सौंपनी है। यह सोचकर उन्होंने पवित्र सेवकों को बुलाया। जो व्यक्ति जिस कार्य के योग्य था उसे नियुक्त किया। भरत स्वयं माताओं के लिए पालकी, युवकों के लिए घोड़े, बुजुर्गों के लिए हाथी सजा रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष सुबह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब यह वियोग का अंधेरा मिटे, रघुनाथ से मिलने चल पड़े। यहां लोग यह प्रश्न करते हैं कि जब भरत अयोध्या के राज सिंहासन का त्याग कर रहे हैं तो अवध की संपत्ति की उन्हें क्यों चिंता है? इसके रखरखाव के लिए वे क्यों यत्न कर रहे हैं? भरत के चरित्र में आश्रम धर्म और संन्यास धर्म का अद्भुत समन्वय है। वे कहते हैं संपत्ति सब रघुपति के आही। कोई वस्तु को छोड़कर भाग जाए तो कुछ दिनों में उसको भूल जाता है, लेकिन भूल जाना मुक्त हो जाना नहीं है। भाग जाना मुक्त हो जाना नहीं है। भागता वही है जो आसक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता, कमजोर है। हीरे जवाहरात, धन संपदा, खान पान, भोग विलास सामने हो तो आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा। बाहर तो दिखाई देना बंद हो जाएगा, लेकिन भीतर दिखाई देना बंद नहीं होगा। आंख बंद करने से यदि आसक्ति मिटती हो तो साधु सन्यासी तपस्या करने की बजाय आंख फोड़ लेते, बीतरागी हो जाते, ब्रह्मचर्य जाग जाता, मुक्त हो जाते। तब तो जिन्हें दिखाई नहीं देता वे आत्मज्ञान और परम गति को उपलब्ध हो जाते। इतना सरल नहीं है। अपने आप को धोखा दिया जा सकता है, मुक्ति नहीं। भरत का परिग्रह एक गहरे अर्थ को सूचित करता है। वस्तुएं जहां हैं वहीं रहने दो, तुम जहां हो वहीं रहो। दोनों के बीच में समन्वय ना होने दो, दोनों के बीच में कोई रास्ता ना हो। तुम रहो, वस्तुओं को वस्तुएं रहने दो। न तुम धन संपदा भोग विलास के हो जाओ, न यह समझो कि ये तुम्हारे हैं। जिस दिन आपने यह समझा कि वस्तुएं तुम्हारी हैं, उसी दिन तुम भी वस्तुओं के हो जाओगे। मालकियत पारस्परिक है, सारे बंधन पारस्परिक है। एक सिपाही कैदी को पकड़े ले जा रहा है। लगता तो यही है कि कैदी बंधन में है, परंतु कैदी के भागने पर सिपाही की खैरियत नहीं है। वह भी पीछे पीछे भागता है, वह भी बंधा है। बंधन पारस्परिक है। संसार की किसी भी वस्तु या विषय का कोई भी व्यक्ति जब निजीकरण करता है तो सुख और दुख को एक साथ निमंत्रण चला जाता। एक गांव में 85 साल का एक गडरिया सुबह नाचते हुए अपनी 1000 बकरियों का झुंड चराने के लिए ले जाता। एक दिन रास्ता भटक गया। सारी रात रास्ता ढूंढता रहा। चलते 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 उसे दूर एक टिमटिमाता सा प्रकाश दिखाई दिया। बकरियों का विशाल झुंड। उसने उस दिशा में हाँक दिया। चलते चलते उसने देखा कि एक बहुत बड़ा महल है। उसे लगा कि यहां पहले भी 2-3 बार वो आया है। जब पास गया तो उसने पहचान लिया कि ये तो अपनी बड़ी पुरानी और चिरपरिचित जगह है। महल का द्वार खुला था। गडरिये ने अपनी बकरियों का विशाल झुंड उस महल के अंदर हाँक दिया। थकी हारी बकरियां जब महल के अंदर घुसी तो नरम नरम दूबा के बीच में बैठ गईं और विश्राम करने लगीं। एक कोलाहल हुआ। द्वारपालों ने हस्तक्षेप किया और पूछा कि तुम कौन हो? गडरिया और द्वारपाल के बीच में बहस होने लगी। कोलाहल सुनकर महल का राजा नीचे की तरफ उतरा और सीढ़ियों पर ही गडरिये और इसके बीच में आमना सामना हो गया। राजा ने कहा, तुम कौन हो? ये सब क्या हो रहा है? गडरिये ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या परिचय है? राजा बोला, अजीब आदमी हो, मैं इस महल का मालिक हूं, राजा हूं। तुम मुझसे पूछते हो तुम कौन हो? गडरिया कहने लगा, मैं 85 साल की उम्र का हो गया। पिछले 40 सालों में 12-12
15-15 साल के अंतराल से लगभग 3 बार मैं यहां पर आया हूं। हर दफे इन सीढ़ियों पर कोई नया आदमी खड़ा हो जाता और कहता कि मैं मालिक हूं। कौन है इसका मालिक? राजा को एक झटका सा लगा। गलरिया का हाथ पकड़कर वो अतिथि कक्ष में ले गया और उससे पूछने लगा, तुम क्या कहना चाहते हो? गलरिया ने कहा, भैया ये एक विश्राम गृह है, मैं इसमें एक दिन अतिथि बनकर रहना चाहता हूं। तुम थोड़ा ज्यादा अतिथि बनकर रह लो, ये अतिथि गृह है। जाने कितने लोग इस महल में आएंगे, रहेंगे, मालिक होने की घोषणा करेंगे और चले जाएंगे। फिर कोई नया आदमी आ जाएगा और कहने लगेगा कि मैं इसका मालिक हूं। ऊपर से नीचे तक राजा हिल गया। उसके दिमाग को एक गहरी चोट लगी। गलरिये से वो कहने लगा कि भगवान, तुम इस अतिथि कक्ष में विश्राम करो और मैं भी कुछ दिन इस अतिथि कक्ष में विश्राम करता हूं। राजा महल के भार से मुक्त हो गया। भरत महल में रहते हैं, नंदीग्राम में रहते हैं। एक स्थान अत्यंत सुख सुविधा से युक्त है, दूसरा स्थान साधना स्थल है, आश्रम है। वे महल में रहते हैं जिसमें सारी सुविधाएं हैं, आधुनिकता है, अनेक दिव्य वस्तुएं वहां पर हैं, अप्रतिम वैभव है, सौंदर्य है, शिल्प है। उन वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, उनका रखरखाव करते हैं, परंतु उन्हें यह ज्ञान सदैव बना रहता है कि महल में वे सिर्फ एक अतिथि हैं। उन्हें यह ज्ञान बना रहता है कि नंदीग्राम में वे मात्र अतिथि हैं। यह अद्भुत समन्वय है आश्रम धर्म और संन्यास धर्म का, जिसमें मालिकियत तो है लेकिन आसक्ति नहीं है, कोई बंधन नहीं है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, अपने घर को स्वच्छ रखो, सुविधा संपन्न युक्त रखो, आधुनिक रखो, सारी सुविधाएं उसमें हों, लेकिन ये ज्ञान बना रहे कि हम इसके मालिक नहीं हैं, हम इसमें अतिथि हैं। जिस दिन यह ज्ञान हो गया तो मुझे भरोसा है कि आपको नींद अच्छी आएगी, मकान का भार आपके सिर पर नहीं आएगा, आप उससे मुक्त हो जाएंगे।